सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज मैं बात करने वाली हूँ, शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल मीठा है। मैं उस व्यक्ति को अधिक बहादुर मानती हूँ जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, न कि उस व्यक्ति को जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन है। हमारे आसपास कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य से और सही तरीके से क्रोधित होना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है और आसान भी नहीं है। इन सभी को जोड़ने का मार्ग शिक्षा है, जो समृद्धि में आभूषण है, विपत्ति में शरण है तथा बुढ़ापे में सहारा है। स्वयं को जानने से ही सभी ज्ञान की शुरुआत होती है और जिन चीज़ों को करने से पहले हम उन्हें सीखना पड़ता है, उन्हें करके हम सीखते हैं। हमें पहले दिल को शिक्षित करना होगा। इसके बिना दिमाग को शिक्षित करना कोई शिक्षा नहीं है। मानव जाति पर शासन करने की कला पर ध्यान देने वाले सभी लोगों को यह विश्वास हो गया है कि साम्राज्यों का भाग्य युवाओं की शिक्षा पर निर्भर करता है। मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति करने वाला प्राणी है। उसका जीवन तभी सार्थक है जब वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहे और उनके लिए प्रयास करता रहे। सोचने और सीखने से मिलने वाले आनंद हमें और अधिक सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। यह सफलता ही है या यह सरलता ही है जो लोकप्रिय श्रोताओं को संबोधित करते समय अशिक्षित लोगों को शिक्षित लोगों की तुलना में अधिक प्रभावी बनाती है। यह मानना बेतुका है कि किसी व्यक्ति को अपने अंगों से आत्मरक्षा करने में असमर्थ होने पर शर्म आनी चाहिए, जबकि वाणी और तर्क से आत्मरक्षा करने में असमर्थ होने पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तर्क संगत वाणी का प्रयोग मनुष्य के अंगों के प्रयोग से अधिक विशिष्ट है। इतिहास बताता है कि क्या हुआ है, जबकि कविता बताती है कि क्या हो सकता है। इसलिए कविता इतिहास से ज़्यादा दार्शनिक और गंभीर चीज़ है, क्योंकि कविता सार्वभौमिक चीज़ों के बारे में बताती है, जबकि इतिहास विशेष चीज़ों के बारे में बताता है। आलोचना एक ऐसी चीज़ है जिसे आप आसानी से टाल सकते हैं। कुछ ना कहकर, कुछ ना करके और कुछ ना होकर अज्ञानता को छिपाना और अज्ञानता से छिपाना एक बात नहीं है। किसी को केवल यह अध्ययन नहीं करना चाहिए कि क्या सर्वोत्तम है, बल्कि यह भी अध्ययन करना चाहिए कि क्या संभव है तथा इसी प्रकार क्या सरल है तथा सभी के लिए क्या अधिक प्राप्त है। मैंने जो कहा है उनका समर्थन इस तथ्य से होता है कि युवा लोग ज्यामिति, गणितज्ञ और ऐसे विषयों में वैज्ञानिक बनते हैं, लेकिन यह नहीं माना जाता है कि एक युवा व्यक्ति में व्यवहारिक बुद्धि आ सकती है। अब कारण यह है कि इस बुद्धि का उद्देश्य विशेष तथ्य होते हैं जो अनुभव से ज्ञात होते हैं, जो एक युवा व्यक्ति के पास नहीं होते, क्योंकि यह केवल समय की दीर्घता से उत्पन्न होते हैं। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में करके उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, वास्तव में वही बहादुर है। स्वयं को जानने से ही हर तरह के ज्ञान की शुरुआत होती है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं को जाने और स्वयं को जीते। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मैंने आज बात कही उसका मूल उद्देश्य है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है।